पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन ना हो तो अंधेरा छा जाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल सितंबर 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कुंभ राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल सितंबर 2023। और सबसे पहले मैं बतला रहा हूँ आपकी इनकम और प्रॉफिट के बारे में। जहाँ तक इनकम का, लाभ का, प्रॉफिट का प्रश्न है ना, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि के लाभ भाव के अधिपति हैं जो बृहस्पति, और वापस बृहस्पति पराक्रम भाव में होते हुए लाभ भाव पर, भाग्य भाव पर, सप्तम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं, जो कि बहुत सुखद स्थिति है। तो हालांकि शनि की षष्ठी का सेकंड फेज आपको चल रहा है, लेकिन शनि यहाँ पर स्वराशि में है, यहाँ पर शनि केंद्र में है, और ऐसी स्थिति में सस महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत बलवान स्थिति है। सितंबर 2023 में आपको बुद्धि बल से, समझदारी से पैसे कमाने के मौके मिलेंगे, और जो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे वो लोग माला माल होंगे। अर्थात सितंबर 2023 में आपको प्लानिंग का, बुद्धि बल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सोच समझ करके काम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला, तुरंत फ़ायदा होने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल होंगे। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बनेंगी, उनके लिए भी कोई को मौके मिलेंगे। और जिनके पास में जॉब नहीं है उनको भी कोई टेम्परेरी जॉब मिलेगी, या कोई को स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए हेल्पिंग हैंड मिलेंगे, फ्रेंड सर्किल मिलेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, स्पेशली वो लोग जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन जो काम करेंगे। और जो टेक्निकल लोग हैं वो लोगों को भी यहाँ पर कुछ संघर्ष के साथ में, या ये बोल सकते हैं ज़्यादा हाथ पैर मारने पर संतुष्टि मिल सकती है। जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पर आपको मौके भरपूर मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने टर्नओवर को बहुत तेज़ी से बढ़ाएंगे। जो कुछ भी आपको सप्लाई देनी है, जो कुछ भी आपको जो काम करना आपका पेंडिंग है, उसको बहुत तेज़ी से करेंगे और बहुत तेज़ी से ही वापस डेवलपमेंट देखेंगे, फ़ायदा कमाएंगे। और जो लोग सिर्फ पर्सनली अपना काम कर रहे हैं, जो लोग जो इंडिविजुअली प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बेटर है। जो बृहस्पति धार्मिक गतिविधियों का भी है, जो वास्तु का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, पूजा पाठ या कर्मकांड का काम करते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत अच्छे वॉल्यूम में कामकाज मिलेगा, बहुत अच्छे फ़ायदे में वो रहेंगे। संतुष्टि आपको मिलने वाली है, ये बात यहाँ पर 100% श्योर है। सेक्टर की बात करें तो जो फाइनेंस का या ब्रोकरेज का, गिरवी का काम करते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे ढंग से कामकाज करेंगे या लाभ में रहेंगे। जो एमएनसी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, या सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों को फ़ायदेमंद स्थिति है। लैंड एंड बिल्डिंग या रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट से संबंधित, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित कामकाज करने वाले, या इलेक्ट्रिकल गुड्स का कामकाज करने वाले, जो लोग ठेकेदार हैं या वो लोग जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर से संबंधित काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते हैं, उन लोगों को बहुत बड़े वॉल्यूम पर सक्सेस मिलेगी। जो लोग टेक्निकल लोग हैं, यहाँ टेक्निकल का मतलब है मेडिकल और नॉन मेडिकल सेक्टर से संबंधित बात का आप कर सकते हैं, या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, उन लोगों को भी बहुत अच्छे ढंग से कामकाज के मौके मिलेंगे। अर्थात यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको लाभ जरूर मिलेगा। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। सितंबर 2023 में आपको अपने परिवार के लोगों के रोग निवारण पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, चिंता रहेगी, या आपके एक्सपेंसेज बहुत ज़्यादा रोग निवारण पर होंगे। आप उनकी तीमारदारी में ही व्यस्त रहेंगे, या ये बोल सकते हैं कि आपकी माताजी या फिर आपके पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत चिंतित हो सकते हैं। पेरेंट्स को लेकर के आप या दुखी हो सकते हैं, व्यथित हो सकते हैं, और हो सकता है आपको छुट्टी लेकर के भी उनकी देखभाल करनी पड़े। तो आपको इसलिए मेंटली प्रिपेयर भी रहना है, और साथ साथ में फाइनेंशियल अरेंजमेंट भी आपको करके रखना है कि ऐसी स्थिति में आपको मेडिकल एक्सपेंसेस इजीली आप हैंडओवर कर सकें, या इजीली आप उस मेडिकल एक्सपेंसेस को केयर कर सकें, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़े। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की, अर्थात एजुकेशन की। सितंबर 2023 में जो लोग कॉमर्स को लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो मैनेजमेंट को लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, या मेडिकल या नॉन मेडिकल सेक्टर में स्टडीज़ कर रहे हैं,
इन सभी लोगों के लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है, बहुत फायदेमंद स्थिति है। अर्थात आपका कंसेप्ट, आपकी ग्रास्पिंग, आपका कॉन्फिडेंस आपको पे करेगा और आप इजीली नेक्स्ट लेवल की ओर आगे बढ़ेंगे, या आप बहुत कंफर्टेबल ढंग से अपने कैरियर को जो आगे बढ़ाएंगे या स्टडीज़ को आप आगे बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे। साथ ही जो लोग मार्केटिंग में स्टडीज़ कर रहे हैं या वो MBA इन मार्केटिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग सब्जेक्ट को लेकर ही स्पेशलाइजेशन कोई कोर्स कर रहे हैं, संगीत के क्षेत्र में कोई न कोई कामकाज कर रहे हैं, आयुर्वेद के संदर्भ में कोई कामकाज कर रहे हैं, या वाईफाई टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो आपने सीखा है वो आप उसको और ज़्यादा डेवलप करेंगे तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा, वाहवाही भी मिलेगी। अर्थात आप अपने बैच में बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में पहचाने जाएंगे। 17 सितंबर तक जो लोग भी UPSC का या गवर्नमेंट से संबंधित सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो आपकी मेहनत आपको यहाँ कॉन्फिडेंस दे रही है, आगे बढ़ा रही है। और जो लोग मेडिकल और नॉन मेडिकल, अर्थात जो लोग डॉक्टर बनने वाले हैं या फिर आपको उससे समय नॉन मेडिकल सेक्टर में, चाहे वो केमिकल इंजीनियरिंग हो सकता है, एविएशन हो सकता है, रिसर्च फील्ड हो सकता है, मैकेनिकल की बात कर सकते हैं, उससे संबंधित जो लोग भी हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बलवान हो रही है। तो यहाँ पर आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पलड़ा भारी है, आपकी बातचीत के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अर्थात आपकी आर्ग्यूमेंट की पावर बढ़ेगी, आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात समझा पाएंगे। और जो लोग संगीत के क्षेत्र में, आपकी कोई न कोई क्रिएशन यहाँ पर आपको नेम फेम देगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। रोग भाव से 6th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव में शुक्र विराजमान है और शुक्र को यहाँ पर शुभ नहीं बोला जाता। 12 में से 9 राशियों में शुक्र हमेशा पॉजिटिव फल देते हैं, लेकिन 3 राशियाँ ऐसी है, 3 भाव ऐसे हैं जहाँ पर शुक्र का गोचर शुभ नहीं माना जाता है। राशि से 6th, राशि से 7th और राशि से 10th हाउस में। तो राशि से 6th हाउस में शुक्र और वहाँ पर जो राशि है वो भी चंद्रमा की राशि है। तो ऐसी स्थिति में आपको एलर्जिक इन्फेक्शन परेशान करेंगे, चाहे सर्दी खांसी जुकाम हो या गला हो, फेफड़े हो, ये पेट आते, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये आपको परेशान करेंगे। जो लोग मेहनत का काम करते हैं उन लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है कि क्रैम्प को लेकर के, शोल्डर पेन को लेकर के, या फिर आपकी कोई को मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है या आपका कंधा उतर सकता है, वैसी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उस ओर आपको सावधान रहना पड़ेगा, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा यदि जोखिम का काम करते हैं तो। और ये स्थिति स्पेशली छोटे बच्चों को ज़्यादा परेशान करेगी। एलर्जिक इन्फेक्शन की, सर्दी खांसी जुकाम हो जाना या मौसम चेंज होने से जो परेशानी आ जाती है, वायरल इन्फेक्शन अभी फैल रहा है, आई फ्लू इस समय फैला हुआ है, उससे सावधान आपको रहना पड़ेगा। सेकंड स्थिति है जो युवा हैं, तो आप लोगों को कोई न कोई कील मुआ से या आपको स्किन प्रॉब्लम, ठीक है, जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है वो परेशान कर सकते हैं, पिंपल्स आपको आकर के परेशान कर सकते हैं, जो भी आपकी ब्यूटी के ऊपर, स्मार्टनेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपको परेशान करेगी। और या फिर यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन ब्लैडर से संबंधित कोई इन्फेक्शन परेशान करेगा। महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम से संबंधित परेशानियाँ हो सकती है, उस ओर आपको सेफ रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति सूर्य हैं जो स्वराशि में है, साथ में बुध विराजमान है। सूर्य और बुध दोनों जब एक साथ में होते हैं, बुध आदित्य योग का निर्माण होता है और ये योग बुद्धि बल का इस्तेमाल ज़्यादा करता है, आर्ग्यूमेंट में बहुत होशियार हो जाता है। तो आप दाम्पत्य सुख में आर्ग्यूमेंट करके कभी सुखी नहीं हो सकते। वहाँ पर आपको हमेशा आप सही हैं ये विचारधारा ही आपके अच्छे जो सुख है, दाम्पत्य सुख के लिए, गृहस्थ सुख के लिए ये युक्ति काम करती है कि वहाँ पर सरेंडर हो जाना ही सबसे ज़्यादा बेटर होता है, बेटर माना जाता है। बृहस्पति की सुखद दृष्टि 7वें भाव पर है और हमेशा एक सिद्धांत है कि बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव के सुखों को बढ़ा देते हैं। तो 7वें भाव के सुख को बढ़ाने का मतलब दाम्पत्य सुख में वृद्धि। लेकिन शनि और राहु की दृष्टि भी 7वें भाव पर है और शनि और राहु दोनों ही सूर्य के शत्रु हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि और राहु दोनों विच्छेदात्मक ग्रह हैं, दोनों पापी ग्रह हैं, दोनों क्रूर ग्रह हैं। तो वो 7वें भाव में कोई न कोई वहम की स्थिति या कोई न कोई ऐसी स्थिति, वाद विवाद की स्थिति पैदा करेंगे जो आपको ईगो प्रॉब्लम के रूप में सामने लाएगी, या आपको लगेगा कि आपको डिप्रेस किया जा रहा है, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, या आप अपने मनमानी नहीं कर पा रहे हैं,
आपके वजूद को कोई खतरा है, और ऐसा जानबूझकर है कि लोग आपको उकसा भी सकते हैं, आपके परिवार के लोग ही आपको बोल सकते हैं कि आपकी तो इस घर में चलती नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हुए, क्योंकि ये टाइम पीरियड ही सेंसिटिव है, तो आपको यदि स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप आसानी से इन चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो कांटे बो देने से सुखी नहीं हो सकते। फालतू लोग आपको, आपके दिमाग में कोई न कोई कचरा बोते रहेंगे, ऐसे बीज बोते रहेंगे, और आपको उन चीज़ों को साइड करना है, अवॉइड करना है, वही ज़्यादा बेटर है। और जो सूर्य की स्थिति है, 17 सितंबर को सूर्य अगली राशि में चले जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आपको राहत मिलने वाली है। मैरिड लाइफ को लेकर के कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन आर्ग्यूमेंट होंगे, बहसबाजी होगी, और बहसबाजी से मन में खटास रहेगी, मन में कुछ न कुछ जो कटुता की भावना है वो आ सकती है, और उसको आपने जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी साइड करना है, बाहर करना है। जो उपाय कर सकते हैं मैं हमेशा आपको बतलाता हूँ कि कोई भी ग्रह चेंज होगा वो सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है, उसके बाद में आपके शरीर पर असर करता है। तो एक ऐसी चीज़ है पिरामिड जो आपको थेरेपी देने का काम करती है। तो आप अपने बेडरूम में संपूर्ण दाम्पत्य सुख पिरामिड रख दें, जिससे आप दोनों के ही आपस में आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे, या आपस में चिक नहीं होगी, और जहाँ नेगेटिविटी नहीं होगी वहाँ सुख की बारिश होगी। तो कम से कम आप अपनी लाइफ में पर्सनली संतुष्ट रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आदमी घर में सुखी रहता है, अपने आप में सुखी रहता है, वो हमेशा सुख बांटता है और सफल होता है। जो मेल हैं वो कामदेव यंत्र की मुद्रिका धारण कर सकते हैं, महिलाएं हैं वो शिव गौरी कवच धारण कर सकती है। ये भी दाम्पत्य सुख के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये उपाय करके भी राहत प्राप्त कर सकते हैं। समस्या आपके लिए कितनी है ये मैंने बखान किया है, और उसमें आपको मौन व्रत धारण करके, एक दूसरे का सम्मान करके ही आप इस समय काल को टाल सकते हैं। और ये समय काल सितंबर 2023 बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इसमें भी 17 सितंबर तक ही आपको सावधान रहना, ध्यान रखना। तो आइए अब बात करें गृहिणी की, हाउसवाइफ की। सितंबर 2023 में ज़्यादातर आपका समय जो घर के कामों में या बुजुर्गों की देखभाल में ही व्यतीत होगा। आपके सास ससुर की तबीयत हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा आंदोलित कर दे, क्योंकि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ सकती है, और आपको उनकी तीमारदारी में, उनकी देखभाल में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ सकता है। और उस समय देने में भी शनि की साढ़ेसाती होने के कारण जो यश मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और साथ ही साथ उल्टा आपके कामों में कोई न कोई कमी निकालेंगे, और जो घर वाले हैं वो ही आपका विरोध खड़ा करेंगे या आपके विरोधी हो जाएंगे। और ऐसे में दाम्पत्य सुख में भी जो आपको खिंचाव का सामना करना पड़ेगा, और यश मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को निभाते रहिए, वो ही आपके लिए ज़्यादा सही है। एटलीस्ट आपको अपने मन में संतुष्टि रहेगी कि मुझे जो बुजुर्गों की देखभाल करनी थी, मेरी जो जिम्मेदारी थी, वो मैंने बहुत अच्छे ढंग से निभाई। ये अपने आप में ही बहुत सही है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो प्रेम प्रसंगों में है या रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी रहती है। तो इन सभी स्थितियों के कारण, इन सभी ग्रह स्थितियों को देखते हुए सितंबर 2023 में आप दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपी लगाते रहेंगे, एक दूसरे की कमियां ही निकालते रहेंगे, या एक दूसरे की कमियां ही गिनाते रहेंगे। ऐसी स्थिति में आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होंगे, बहसबाजी ज़्यादा होगी, और इन सभी स्थितियों को देखते हुए फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपसे यही सलाह दे रहा हूँ कि ये स्थिति में जहाँ तक हो सके आप कम से कम आर्ग्यूमेंट करें, और एक दूसरे की कमियां गिनाने से वो दोस्ती मिलने वाली नहीं है, दोस्ती रहने वाली नहीं है, वो दोस्ती टूटने की कगार पर पहुंच जाएगी। और जो आपने एक विश्वास कमाया है वो विश्वास खो देंगे, तो फिर वापस सिर्फ दुख, तकलीफ, और फिर क्या होता है, फालतू चीज़ें याद कर करके आप डिप्रेशन में आएंगे। उससे अच्छा है कि समय काल को बहुत अच्छे ढंग से निकाल दें। और ये समय सितंबर है, सितंबर 2023 को आप अच्छे ढंग से निकाल दीजिए। अक्टूबर में स्थितियाँ वापस सामान्य हो जाएगी, वापस ठीक हो जाएगी। वहाँ तक आप सिर्फ सुनने का मादा रखिए, आर्ग्यूमेंट करने में विश्वास मत रखिए। ठीक, सामने वाला जो आपका फ्रेंड है वो बोलता है आप में ये गलती है, आपने मेरा साथ यहाँ पर नहीं दिया, ये बोल दिया था, ये इंसल्ट की थी, कि ठीक है आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी कमियाँ सुधारूंगा। आर्ग्यूमेंट मत करिए कि आपने भी मेरे साथ में ये किया था। उससे सिर्फ और सिर्फ उलझनें हो जाएंगी, या सिर्फ दूरियाँ बढ़ेंगी, और दूरियाँ बढ़ाने के लिए फ्रेंडशिप नहीं होती है। फ्रेंडशिप का मतलब एक दूसरे को समझना होता है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10वां भाव, कैरियर हाउस, प्रोफेशन हाउस।
और इस भाव के अधिपति मंगल है, वो मंगल अष्टम भाव में विराजमान है और साथ ही दसम भाव पर शनि की दृष्टि है। शनि जरूर यहाँ पर पंच महापुरुष में से एक शशि योग का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन शनि की 7.5 भी चल रही है, ये भी याद रखना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने कामकाज में जो भी आपका कामकाज है उसमें लीगली चलना है, बहुत सेफ रहना है। अपने हिसाब किताब के जो भी कागज़ है उनको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर दीजिए, और जो फालतू कागज़ है वो आपने यूँ ही लिख लिख करके रखें। कच्चे पक्के के कागज़ में आप होशियार होंगे, आप उस चीज़ को मैनेज करिए। जो फालतू कागज़ है उनको फाड़ करके फेंक दीजिए या उन्हें कहीं और स्थानांतरित कर दीजिए, कहीं और सेफ जगह पे रखना अगर आप चाहते हैं। यदि ज़रूरी कागज़ है तो आप कहीं और रखिए, क्योंकि ये समय आपके लिए सेंसिटिव है। आप कोई न कोई प्रॉब्लम में आ सकते हैं, सरकारी समस्याओं में आप फंस सकते हैं, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों का काम पार्टनरशिप में है वो लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहें, पार्टनरशिप में विवादों से बचें, क्योंकि यहाँ पर आप विवाद करके अपना ही नुकसान करेंगे। ये समय आपके लिए शुभ नहीं है। जो काम ऑलरेडी आपका चल रहा है उसे ठीक ढंग से चलाने की आवश्यकता है, उसको मैनेज करने का आवश्यकता है, मेंटेन करने की आवश्यकता है। आप बहुत ज़्यादा उछल कूद मचाएंगे, उखाड़ पछाड़ करने की कोशिश करेंगे कि आपके आसपास वाले बहुत तेज़ गति से प्रोग्रेस कर रहे हैं और मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी वही कर रहा हूँ या मैं भी वही करना चाहता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो जो होगा देखा जाएगा में नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि जो ये समय चल रहा है वो समय सितंबर 2023 में आपके कामकाज के सिलसिले में आपको कहीं न कहीं सेंसिटिव बना रहा है, इमोशनल बना रहा है, या आपको कहीं प्रॉब्लम में जाते हुए देख रहा हूँ। उससे आपको बचने की सलाह दे रहा हूँ। आप जितना सेफ रहेंगे उतना आपका बचाव होगा। और इसमें भी स्पेशली वो लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, वो लोग ज़्यादा सेफ रहें। मेरे देखते ही देखते मेरे एक फ्रेंड थे जो कंस्ट्रक्शन का कामकाज करते थे। एक सिंपल सा मजदूर सेफ्टी गियर दिए हुए थे, उसके बावजूद उसने सेफ्टी गियर नहीं पहने और कंस्ट्रक्शन साइट से वो नीचे गिर गए, उसकी डेथ हो गई। आज की तारीख में लगभग 3 साल हो गए, उनका कामकाज ही वाइंड अप हो गया। इतना बड़ा कामकाज था कंस्ट्रक्शन का, और आज की तारीख में वो मुकदमे में उलझे हुए हैं। तो बार बार एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा उन पर लांछन लगते रहते हैं। उन्होंने लाखों रुपए खर्च कर दिए, और उस मजदूर की जो डेथ हो गई थी उसके परिवार वालों को इतने पैसे देने के बावजूद भी आज की तारीख में भी वो अपना कामकाज को नॉर्मल नहीं कर पाए। एक छोटी सी गलती, उस मजदूर की गलती के कारण उस व्यक्ति को पनिश होना पड़ा, अर्थात उसके कामकाज पर कितनी बड़ी गाज गिरी। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि स्थितियां जब नेगेटिव होती है तब एक छोटी सी लापरवाही आपके लिए बहुत बड़ा सबब बन जाती है, और ऐसी स्थिति में लापरवाही नहीं करनी है। आप में से वे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, लेदर का कामकाज करते हैं, या एजेंसी बिजनेस एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए कामकाज करते हैं, आप लोगों को फिर भी यहाँ पर सही ढंग से कामकाज करने के मौके भी मिलेंगे। शनि की 7.5 है, इसलिए बहसबाजी में नहीं पड़ना है। गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी विजिट आपके यहाँ पर हो जाती है, आपको वहाँ पर अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बताना है। जो है पेपर वो उनको सामने दिखाइए, और हमेशा जहाँ तक हो सकता है उनका सहयोग कीजिए, अच्छी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, तो आपको वो लोग ही मार्गदर्शन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जो ही आप अपने आप को दिखावा करेंगे, बाहुबल दिखाएंगे, आप समस्या में आ जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए, और हर राशि के लिए ये पॉलिसी काम करती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी आपका कामकाज है उस कामकाज को अपने व्यवस्थित ढंग से चलाना है, रिस्क फैक्टर से बचना है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल सितंबर 2023 के उपायों के बारे में। सबसे पहले शनि की 7.5 चल रही है, और ये शनि की 7.5 आपको 23 फरवरी 2028 तक चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में शनि के उपाय आपको नियमित करते रहने पड़ेंगे। एक आदत बना लीजिए रोजाना स्नान करने के बाद में शनि स्तोत्र का पाठ करने की। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे अच्छा माना जाता है, वो आप पाठ करें। और हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, और अपने हाथों से पीपल का पेड़ या वटवृक्ष होता है उसमें पानी सींचें, और अगर हो सके तो पेड़ लगाने का श्रम करें या व्यवस्था करें। सेकंड उपाय आपको करना चाहिए बृहस्पति का। वो बृहस्पति आपकी कुंडली में लाभ भाव और धन और संपत्ति भाव के अधिपति राहु के साथ में पीड़ित हैं। तो बृहस्पति का जितना उपाय करेंगे उतना आपकी आय में इंप्रूवमेंट आएगा, और उतना आपके इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा, ये धन संपत्ति से संबंधित आपको लाभ होगा। तो बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा आराधना करना शुभ रहता है। तो आपके घर में विष्णु की प्रतिमा हो, उसके ऊपर आप अभिषेक कीजिए,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए और हर गुरुवार थर्सडे के दिन आप अगर हो सके तो पीली वस्तुओं का, पीले फलों का दान दीजिए कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को। शुक्र दाम्पत्य सुख के लिए भी और साथ ही साथ आपके भाग्य के लिए, आपके पारिवारिक सुख के लिए और आपके रोग के लिए शुक्र ही जिम्मेदार बनेगा सितंबर 2023 में। तो शुक्र के लिए आपको हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करना है और अगर हो सके तो दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। लास्ट उपाय आपको मंगल का करना पड़ेगा। मंगल आपकी कुंडली में कैरियर लॉर्ड है, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं और चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आपको मंगल के उपाय करने से सेफ्टी मिलेगी, राहत मिलेगी। तो मंगल के लिए आप नित्य हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करें और हर मंगलवार को आसपास हनुमान मंदिर हो तो वहाँ पर सिंदूर का चोला चढ़ाएं और हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। ये थे आपके राशिफल के उपाय, ग्रहों के उपाय। तो आइए अब बात करें कवच निर्माण की। आपकी राशि का जो की प्लेनेट है, मुख्य ग्रह है, वो है शुक्र। तो ऐसी स्थिति में आप अष्टलक्ष्मी कवच धारण करें तो आपको पारिवारिक सुख, भूमि भवन वाहन का सुख और भाग्य का सुख मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं या जिन्हें संतान सुख के बारे में चिंतित रहती है, संतान के बारे में चिंता रहती है या एक्सीडेंट के बारे में चिंतित रहते हैं, बुरे सपने आते हैं, वे लोग अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। दाम्पत्य सुख के लिए शिव गौरी कवच जो धारण करना चाहिए महिलाओं को, और जो मेल हैं वो आप चाहें तो कामअनंग कवच धारण करें। और शनि की 7.5 ये तो आपको इस वजह से विशेष तौर पर काल भैरव कवच धारण करना चाहिए, विशेष तौर पर शनि की 7.5 के दोष निवारण के लिए। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है और इसीलिए रत्न सैकड़ों वर्षों से उपयोगी बने हुए। राजा महाराजाओं के समय काल से आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। रत्न महंगे होते हैं इसलिए हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता, लेकिन उपरत्न तो हर व्यक्ति धारण कर सकता है। तो हम उपरत्न की ही बात कर रहे हैं। तो आप अपनी राशि कुंभ राशि के अनुसार जो आपकी राशि के 3 त्रिकोण हैं उनके रत्न धारण करने को ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। तो आप हीरा, पन्ना, नीलम ये तीनों रत्न उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाएगा। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें वीसा यंत्र और जोड़ देते हैं जिससे वो और उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। साथ ही वे लोग जो बिजनेसमैन हैं अपनी कामना पूर्ति के लिए, फाइनेंशियल संबंधी नीड के लिए अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान करें और उसके लिए आपको अपनी राशि कुंभ राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। और इसमें 4 उपरत्न होते हैं जो आपकी धन संबंधी कामना जो पूरी करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये था मासिक राशिफल सितंबर 2023 और ये मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप घर में बैठे हुए टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और उसके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, साथ ही घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।